हर दिन तड़प तड़प के मरोगी। उस आग का इंतजार करो जो तुम्हारी जिंदगी में मैं लगाने वाला हूं। घर से विदा होने के वक्त जितने आंसू तुम्हारी आंखों में होंगे, तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि तुमने ये फैसला क्यों किया। गणेश जहां कहीं भी है ठीक रहेगा, बस तुमसे दूर रहेगा। तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू हो ये तो तुम नहीं चाहोगी ना। कनुसा, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आप गणेश को मुझसे दूर नहीं रहने देंगे। जैसे भी हो मेरे भाई को मेरे पास भेजेंगे, मेरे कन्यादान के लिए। मैंने ये दिया अपने भाई के लिए जलाया है गन्नू साहब। उसकी रक्षा करना और उसे मेरे पास भेजना, प्लीज गन्नू साहब। तेरी छाया मिले धरती अंबर तले, तू है जग का पिता है विधाता मेरे। ओ सारा अभिमान तू, पूरा जीवन है तू, हर कोई दिल से तेरी ही पूजा करे। लंबोदरा विघ्न हरता मेरे, तेरा साया सदा जिंदगी को मिले। हे मोरया तू है सबका सहारा, दे शक्ति दे वरदान दे। ए हाथी, बहुत हीरो बन रहा था, अभी बताते हैं इसे। चल। ये लो, हाथी महाराज तो नाराज हो गए। लगता है इनको आजाद होना है। क्यों भाइयों, कर दे आजाद। हाँ कर दो आजाद, कर दो। चल आजा, आजा आजा आजा। चल 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 पीछे जा, चल 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 चल।
क्या कहा था? इसे यहां सिर्फ लाना है ताकि ये कहीं भाग ना सके। इसे परेशान करने के लिए किसने कहा था? साहब ये तंग कर रहा था। अगर आज के बाद बिना पूछे कुछ भी करने की कोशिश की तो इसकी जगह तुम होगे, और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सॉरी, इन सब बेवकूफों को पता ही नहीं है कि दर्पण और तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। गणेश, इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हैं मुझे यहां देखकर? तुझे तो पता ही होगा ये सब कुछ मैंने ही किया है। ऑफ कोर्स मैंने ही किया ये सब कुछ। और ये भी मत सोचना कि शादी की तैयारियां सारी छोड़कर मैं तुम्हें तुम्हारी सेहत के बारे में पूछने आया। अच्छे लग रहे हो, तंदुरुस्त, लेकिन क्या है ना, मेरा एक ही साला है, तो साले जी से कुछ बात करनी होगी तो मुझे ही वक्त निकाल के आना होगा, इसीलिए आया हो गणेश। अब काम की बात सुनो। तुम्हारी प्यारी बहना का ये कहना है कि तुम यहां से जैसे तैसे करके शादी के मंडप तक पहुंच जाओगे और अपनी बहन का कन्यादान करो। गुस्सा आ रहा है? आना ही चाहिए। इससे कई ज्यादा गुस्सा मुझे आया था तुम्हारी बहन की बेवकूफी पे। अरे जब तुम मेरे कब्जे में हो, मैंने इतने सारे आदमी रखे तुम्हारा ख्याल रखने के, तो तुम शादी के मंडप तक कैसे पहुंचोगे? पहुंचोगे गणेश? इतने बड़े हो गए हो, अपनी बहन को इतनी सी बात नहीं समझा पाए कि जो सपने पूरे ना हो उन सपनों को देखना ही नहीं चाहिए। समझाना चाहिए था तुम्हें। कमाल है तुम दोनों भाई बहन की हिम्मत का। हार ही नहीं मानते तुम दोनों। तुम यहां से जैसे तैसे करके बाहर निकल भी गए और सीधे मंडप भी पहुंच गए, लेकिन मंडप में तुम्हारा ये जीजा तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। स्वागत करेगा तुम्हारी बहन का ससुर, यानी कि मेरे बाबा विश्वास राव तगड़ू पाटिल, और सीधा बंदूक तान देगा तुम पर और तुम्हारी बहन दर्पण पर। पिछली बार तो बच गया कि बाबा तुम्हें और दर्पण को पहचान नहीं पाए, लेकिन इस बार बाबा कोई गलती नहीं करेंगे। एक एक गोली खाकर तुम दोनों तो परमात्मा में मिल जाओगे, लेकिन जानते हो नुकसान किसका होगा? मेरा। मेरी मां की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा तुम दोनों की गलती की वजह से। किसने कहा था तुम लोगों से कि जाकर बाबा की फैक्ट्री को आग लगाओ? यह उसी का अंजाम है। गणेश, अब तो तू समझ ही गया ना कि मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। समझदारी दिखाने का वक्त है तुम्हारा। शादी में आएगा, बाबा पहचानेंगे, गोली तुझे और तेरी बहन को लगेगी, और तू नहीं चाहता ना कि तेरी बहन खतरे में पड़ जाए। जीजा की बात मान। कन्नू साहब, आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। ये दिया मैंने गणेश की रक्षा के लिए जलाया है। मैं इस दिए को तब तक नहीं बुझने दूंगी जब तक आप मेरे भाई गणेश को मेरे पास नहीं भेज देते। चले रिया। हाँ। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी बहन को।
और आज शादी के मंडप में उस गलतफहमी को भी दूर कर दूंगा मैं। उसे लगता है कि तुम दोनों का प्यार, तुम दोनों के बंधन की ताकत से तुम दोनों मुझे हरा दोगे। लेकिन आज मैं उसे महसूस करा दूंगा कि वो कितनी अकेली है शादी के हर फेरे के साथ। उसकी जिंदगी नर्क की तरफ बढ़ेगी, ना ही उसका बंधन और ना ही उसका भाई कुछ कर पाएगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं उसे, तिल तिल करके रोज तड़पेगी वो, जिस तरह मैं तड़पा अपनी मां की मौत के बाद। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखो मेरी रिया कैसी लग रही है। क्या हुआ रिया, तू फिर से उदास हो गई? कुछ सोच रही है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? अभी तक तैयार नहीं हुई? कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लग जाए। ला तेरा ना नजर उतार देती हूँ। रिया, जिस तरह तूने हमारे घर को अपनी मुस्कुराहटों से रोशन किया है ना बेटा, वैसे ही अपने ससुराल को भी आबाद करना। तुझे कितना प्यार करने वाला पति मिला है, मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई, पता है। बस अपने ससुराल को भी ऐसे ही संवार कर रखना। माँ, काश मैं आपको बता पाती कि मैं उस घर को संवारने नहीं, उस घर की सुख शांति छीनने जा रही हूँ। इसीलिए आशीर्वाद दो, उस घर में जाकर कमजोर न पड़ूं, अपने माँ बाप को न्याय दिला पाऊं। अच्छा सुनो, अब तुम लोग ना सब बाहर जाओ। रिया को फेरे के लिए और पूजा के लिए काफी देर बैठना है, तो इसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। चलो चलो, मेहमान भी आते होंगे ना। चलो रिया बेटा, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ माँ,
यहीं रुक जाओ ना। रिया अब रुकी ना तो। अरे राघव बेटा, तुम यहाँ? आंटी, मैं 2 मिनट के लिए रिया से कुछ बात करना चाहता हूँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बर्बादी के लिए सच धज के काफी अच्छी लग रही हो तुम। नाइस। दरअसल रिया, ये बात दर्पण एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं मुझे गणेश दिखाई नहीं दिया। यू नो व्हाट राघव, तुम मेरे भाई को अच्छे से नहीं जानते हो और ना ही हमारे बंधन की ताकत को पहचानते हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई अपनी बहन की शादी में नहीं आएगा? सो सॉरी, यू रॉन्ग। मेरा भाई अपनी बहन की शादी में आएगा भी और कन्यादान भी करेगा। ऐसे ख्यालात दिल को बहलाने के लिए अच्छे हैं दर्पण, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर गणेश यहाँ आ भी गया तो तुम्हारा कन्यादान करने से पहले वो इस दुनिया से ही दान हो जाए। बाबा, एक गोली लगेगी गणेश को और दूसरी गोली तुम्हें। पिछली बार तो बाबा ने पहचानने में गलती कर दी, इस बार गलती नहीं करेंगे। अब तो जो होगा सो होगा राघव। मैं ये तो नहीं जानती मेरा भाई कैसे आएगा, पर इतना जरूर पता है मेरा भाई गणेश आएगा जरूर। ओह, तो ये है नई गलतफहमी। चलो इसे भी दूर कर देते हैं। हो गया, मिल गई ना कामयाबी। पता है राघव, तुम में इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम मेरे दिए को बुझा सको। पूछो क्यों? पूछो पूछो। क्योंकि मेरे दिए के कन्नू साहब का आशीर्वाद। बात समझ में आई? इमोशनल फूल। थोड़ी देर में तुम्हारा ये दिया और तुम्हारा विश्वास दोनों ही बुझ जाएंगे। वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ बोलिए। पंडित जी, और कितना टाइम? यहाँ सब तैयारी हो गई है, थोड़ी देर और राघव बाबा। देर नहीं होनी चाहिए। वो मैं मुहूर्त का इंतजार कर रहा था। देखिए सहयोग, देखिए आपका फोन आते ही शुभ मुहूर्त भी आ गया। आ जाइए। तुम्हारी बर्बादी का मुहूर्त निकल चुका है। बचा लो ठीक।